हर पल पे तेरा नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना जरा हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ISK विक्रांत। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेंस और वॉइस का क्या यूज है इंग्लिश में, टेंस और वॉइस क्यों पढ़ा जाता है इंग्लिश में, और टेंस और वॉइस से संबंधित किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और किस प्रकार का सेंटेंस का सब्जेक्ट रहने से टेंस का प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार का सेंटेंस का सब्जेक्ट रहने से पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी बातों पे मैं आज डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेंस की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसे एक्टिव वॉइस माना जाता है, वो एक्टिव में ही रहती है। टेंस का कोई भी सेंटेंस यदि आप बनाना चाहते हैं तो टेंस की सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि वो टेंस का स्ट्रक्चर तभी फॉलो करेगा जब उसका सब्जेक्ट एक्टिव हो। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करता हो तो काम करने के सेंस में ही हम टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। अगर अब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन एक्टिव हो, काम नहीं करता हो, तो उस कंडीशन में टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि टेंस के पूरे स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि फॉलो करने वाला हो, जो सेंटेंस के टेंस के सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, और स्ट्रक्चर फॉलो वही करेगा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होकर आएगा। जब वॉइस में एंट्री मारते हैं तो मैं पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर को वही फॉलो करेगा जिसका सब्जेक्ट नॉन एक्टिव होगा। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन एक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा है, काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में टेंस का स्ट्रक्चर नहीं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो टेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब उसका परिवर्तन करते हैं हम नॉन एक्टिव के कैटेगरी में, तो हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। टेंस और वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर का मीनिंग बराबर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। दोनों के स्ट्रक्चर बदलता है। अगर कोई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप बदल दिए हैं, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी आने पर मीनिंग वही देगा, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग रहेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि टेंस में वर्ब के पांचों फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। V1, V2, V3, V4, V5, ये पांचों के पांचों वर्ब टेंस के सभी स्ट्रक्चर में आप यूज कर सकते हैं, टेंस का सारे फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो V1, V2, V3, V4 और V5 में से सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग होगा। बाकी कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ V3 का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पांचों फॉर्म का पैसिव वॉइस हम बनाना चाहें, चेंज इन स्ट्रक्चर करना चाहें, मीनिंग को सेम रखना चाहें, तो आप V1 और V5 का चेंज जब करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आप इज MR प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 ही आएगा, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन एक्टिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज MR प्लस V3 का प्रयोग होगा। और इसी को तो पैसिव वॉइस कहा जाता है और इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। फिर उसी प्रकार से अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट अगर एक्टिव होगा तो V2 का प्रयोग होगा, लेकिन जब अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव हो जाए, नॉन एक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन में हम नॉन एक्टिव का सेंटेंस बनाने के लिए वॉजबर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब V3 के कंडीशन आ जाए तो हैज, हैव, हैड के साथ V3 का प्रयोग होगा। कब? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा तब। सेंटेंस काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा तब। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, नॉन एक्टिव है, तो पैसिव के स्ट्रक्चर का पालन करेगा और उस कंडीशन में हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगाएंगे और फिर V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार
प्रकार से अगर V4 आपको मिल जाए, इज एम आर वॉज वर के साथ V4 मिल जाए तो समझिए ये एक्टिव वॉइस है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कि हम नॉन एक्टिव सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी दर्शाना चाहते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन एक्टिव देकर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर बताना चाहते हैं तो इज एम आर वॉज वर के साथ बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होगा। यानी पैसिव वॉइस में किसी भी कंडीशन में V4 का प्रयोग नहीं, V2 का प्रयोग नहीं, V1 का प्रयोग नहीं, V5 का प्रयोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ V3 का प्रयोग। तो ओवरऑल आप लोग इस बात को समझे होंगे कि टेंस और वॉइस में क्या अंतर है। टेंस का ही स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, यानी टेंस का जितना स्ट्रक्चर है उस सब को एक्टिव वॉइस में रखा गया। क्यों? क्योंकि उसका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वो सब्जेक्ट खुद काम करता है। लेकिन अगर उसी का हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए जो नॉन एक्टिव फॉर्म का हो, काम नहीं कर रहा हो। सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करने के बाद में जो काम का प्रभाव पड़ा हो, वो प्रभाव किया हुआ शब्द जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा तब पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देकर समझाने का कोशिश किया हूं। अमरीश हेल्प्स मी, देखिए ये हेल्प्स है, ये हेल्प्स अपने आप में V5 है। तो अमरीश तो काम करबे करेगा, अब मदद किया मी को, तब मी कोई काम नहीं किया, मी पर काम करने का इफेक्ट पड़ा तो इफेक्ट पड़ा तो उस कंडीशन में जब पैसिव वॉइस बनाए तो V1 और V5 के बदले में क्या लगाएं? देखिए इज एम आर प्लस V3, तो कायदा से ही आई के साथ में एम प्लस हेल्प लग गया, ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। कैसे समझे ऐसे कि यहां पर आई काम नहीं कर रहा है, काम का प्रभाव इस पर पड़ा है, इसलिए इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए हम। और जब काम के प्रभाव वाला को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। दूसरा सेंटेंस में देखिए ही बाउट अ कार, बताइए काम ही किया है ना, ही काम किया है तो एक्टिव स्ट्रक्चर में आ गया। अब V2 लगा हुआ है, अ कार नॉन एक्टिव है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो देखिए वॉज प्लस V3 का प्रयोग किए हैं, क्योंकि V2 है। अब V2 का पैसिव वॉइस तो अभी ना बताएं, वॉज प्लस V3। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिए ही काम कर रहा है, इज डूइंग लगा हुआ है, यानी टेंस के स्ट्रक्चर का पालन करेगा, बिल्कुल टेंस लगेगा यहां पर। लेकिन देखिए दिस वर्क कोई काम है, इस काम का वो प्रभाव है, उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिए तो देखिए पैसिव स्ट्रक्चर को फॉलो किए हैं, इज बीइंग प्लस V3। ठीक उसी प्रकार से हैज बाउट ए कार खरीदने का काम किया, खरीदाया कार, यानी उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएं तो हैज बीन प्लस V3, ये पैसिव स्ट्रक्चर बनाएं। यानी टेंस और वॉइस में दोनों में ये अंतर है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इस बात को समझना चाहिए कि एक्टिव सेंटेंस का सेंटेंस वही होगा, एक्टिव सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट काम करने वाला हो, एक्टिव हो, डूअर हो। और पैसिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जो वर्कडन हो, काम करने के बाद जिस पर प्रभाव पड़ा हो। जो नॉन एक्टिव हो वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो ओवरऑल टेंस और वॉइस के बीच में आपको मैं अंतर समझाने का कोशिश किया हूं। धन्यवाद।